हेलो, कैसे हो आप लोग। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका मेरे इस हिंदी चैनल में जिसका नाम है परिवर्तन एंजल बिहेवियर। और चल रहा है सीज़न 1 होओपोनोपोनो की कंटेंट को लेके उसकी बड़ा मतलब 100 एपिसोड बनाने का सोच रही हूँ। और ये उसका सीज़न 1 है और 4 एपिसोड्स ऑलरेडी रिलीज़ कर चुकी हूँ। यस, मोर्ना सिमियोना ओरिजिनल प्रेयर, फिर डॉक्टर ह्यूलन, फिर डॉक्टर जो विटाली और शायद ये चौथा एपिसोड है। हाँ, 4 एपिसोड ऐसे भी क्योंकि बेसिक ओरिजिनल होओपोनोपोनो प्रेयर भी एक रिलीज़ किया है मैंने। और आज बताऊंगी मेबल कैट्स के बारे में। तो क्योंकि रिसर्च में होओपोनोपोनो डालो तो ये 4 मेन नाम आते हैं। तो मेबल कैट्स कौन है और वो कैसे एसोसिएटेड है होओपोनोपोनो प्रेयर के, उस बारे में बताऊंगी। क्योंकि जब मैं बेसिकली होओपोनोपोनो प्रेयर के बारे में रिसर्च कर रही थी तो मैंने पूरा 1-1.5 घंटे का मेबल कैट्स का एक वीडियो देखा था जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसका लिंक शायद मैं पॉसिबल है तो शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और वो वीडियो देखने के बाद मेरा जो 50% जो कॉन्सेप्चुअल जो मुझे डाउट्स था होओपोनोपोनो लेके वो क्लियर हो गया था। बिकॉज उनका जो एक्सप्लेन करने का तरीका है वो बहुत ही ईजी है। और आप उन बहुत सारे वो बुक्स भी लिखती हैं। तो वो है कौन बेसिकली, तो वो यूएसए में वो बेसिकली एक स्पेनिश मतलब है, स्पेन से शायद बिलोंग करती है, पता नहीं कहाँ, लेकिन स्पेनिश बोलती है बहुत अच्छा। क्योंकि वो उनके बहुत सारे लेक्चर्स जो होओपोनोपोनो रिलेटेड वो स्पेनिश में भी होते हैं। और वो डॉक्टर ह्यूलन को जानती थी। वो कैसे जानती थी? क्योंकि वो यूएसए में रहती थी, वो वहाँ की टैक्स कंसल्टेंट थी शायद। और 90% मतलब वो जहाँ तक मुझे पता है। और वो बहुत पैसे कमाते, मतलब पैसे बहुत थे उनके पास, लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी। फैमिली लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। और उन्होंने रियलाइज़ किया एक दिन कि जो वो गुस्सा करते ही हैं वो सेम गुस्सा उनको मिल रहा है रिवर्ट में उनके बेटे से। तब उनको एक टर्निंग पॉइंट आया, एक रियलाइजेशन पॉइंट आया, जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा भी उनको उसी तरह से ट्रीट कर रहा है जिस तरह से वो उनके बेटे को ट्रीट करती हैं, गुस्से से या डांट के या उसी फॉर्म में। तो फिर उन्होंने शुरुआत में तो गुस्से को कंट्रोल करने का सोचा कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करूँगी। तो उन्होंने मतलब सेल्फ हेल्प के सारे जो बुक्स हैं वो रीड करने शुरू किए, फिर बहुत सारे वर्कशॉप्स अटेंड करने शुरू किए। तो उसमें से होओपोनोपोनो प्रेयर का एक वर्कशॉप उन्होंने अटेंड किया। तो उस वर्कशॉप को अटेंड करने के वक्त वो डॉक्टर ह्यूलन के कांटेक्ट में आई, डॉक्टर ह्यूलन ई हाल्याकला। देखिए ये पूरा कनेक्टिंग डॉट है। इसके मोर्ना सिमियोना जो थे वो डॉक्टर ह्यूलन के गुरु थे। और डॉक्टर ह्यूलन को जब होओपोनोपोनो प्रेयर उन्होंने सारा बताया और बता रहे थे, वर्कशॉप्स ले रहे, तब डॉक्टर जो विटाली उनके कांटेक्ट में आए। और उसी दौरान उससे शायद उससे पहले जो विटाली से पहले मेबल कैट्स उनके कांटेक्ट में आई थी और उन्होंने होओपोनोपोनो प्रेयर को एक्सेप्ट किया। और फिर जैसे डॉक्टर ह्यूलन जुड़ गए थे मोर्ना सिमियोने के साथ, वैसे ही डॉक्टर मेबल कैट्स भी उनके साथ उनके वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करने लगी, उनके साथ वो ऑर्गेनाइज मतलब लेने लगी। क्योंकि उनको समझ में आ रहा था और उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे अच्छे ड्रास्टिक चेंज महसूस किए। और उन्होंने फिर अपना वो कंसल्टिंग वाला जॉब एक टाइम पे छोड़ दिया और वो पूरी तरह से होओपोनोपोनो प्रेयर के नॉलेज को गेन करने में, उसको लोगों को समझाने में। क्योंकि वो बहुत सारे वर्कशॉप सेमिनार्स ले रही हैं काफ़ी साल से, शायद काफ़ी साल हो गए। और वो हर लैंग्वेज में मतलब जैसे हर देश में जाती है। बीच में वो इंडिया भी आई थी शायद तक। तो लॉकडाउन के टाइम पे उन्होंने फिर बताया कि उन्होंने फिर कैसे ऑनलाइन भी वर्कशॉप्स लिए और उनके काफ़ी सारे वीडियोस और ये वेबिनार्स मैंने अटेंड किए। और मेबल कैट्स द ईजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड होओपोनोपोनो को समझाती है। और उन्होंने वो बुक भी लिखी है, यहाँ पे उन्होंने डॉक्टर जो मिटाली ने मेंशन किया है द ईजीएस्ट वे
होपोनोपोनो इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉरगिवनेस, रिपेंटेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब उन्होंने बताया कि होपोनोपोनो वो ईजीएस्ट वे है फॉरगिव करने का, या अपने जो नेगेटिव एनर्जी उसको पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसम्यूट करने का। तो उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हुई है मेबल कैट्स ने, और वो फिर वो डॉक्टर ह्यूलन के साथ आखिर तक जुड़ी रही, मतलब उनके साथ वो वर्कशॉप्स करती रही। और जब डॉक्टर ह्यूलन ने उनको बताया कि चलो हाय, वो थोड़ा सा मेरी मम्मी का कॉल आ गया था तो आई हैव टू पिक इट अप। चलो यहाँ से मतलब उस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो डॉक्टर ह्यूलन ने, मतलब मेबल कैट्स ने जब उनसे पूछा कि अभी मैं सेमिनार्स वगैरह लो तो आप मुझे कुछ एडवाइस दीजिए, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, आप अपनी ओरिजिनलिटी को मेंटेन करिए, आपको जैसे समझ में आया वैसे ही आप बोलिए। तो मेबल कैट्स फिर अपने हिसाब से सब समझाती है, लेकिन वो काफ़ी सारे कंट्रीज़ में गई हैं और उनके जो वर्कशॉप्स हैं अभी भी कंटिन्यू चल ही रहे हैं। सो मेबल कैट्स डॉक्टर ह्यूलन के अपना गुरु मानती है, और उन्होंने होपोनोपोनो प्रेयर के सबसे ईजीएस्ट जो कन्वर्जन है ये वो बताती हैं कि जैसे यूनिवर्स इवॉल्व हो रहा है और ये प्रेयर भी इवॉल्व हो रही है। और अभी ये प्रेयर को अगर आपको सिर्फ एक फ्रेज में कन्वर्ट करना है तो थैंक यू। थैंक यू, मेबल कैट्स बताती है कि अगर आप सिर्फ थैंक यू बोलेंगे ना, फिर भी वो होपोनोपोनो प्रेयर के इक्विवेलेंट ही है। वो 4 फ्रेजेस ना बोल के सिर्फ थैंक यू बोलना, बस कंटिन्यूशन रिपीटेशन ऑफ थैंक यू, वो मैंने उनसे सीखा है। तो कभी कभी जब ऐसे बहुत काम होता है और ऐसा लगता है कि पूरी होपोनोपोनो ओरिजिनल प्रेयर नहीं कर पा रहे या 4 फ्रेजेस नहीं कर पा रहे, तो कहीं भी कभी भी थैंक यू बोल के भी हम दोनों चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। एक तो ग्रैटिट्यूड भी हो जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिलेटेड, और होपोनोपोनो प्रेयर की फॉरगिवनेस भी हो जाती है। तो बस वीडियो और काफ़ी लंबा नहीं करते। मेबल कैट्स के बारे में फिर और जानना हो तो मैसेज करना। और ये बहुत सारी बुक्स भी इन्होंने लिखी है, और ये जैसे डॉक्टर जो विटाली 0 लिमिट्स और एट 0 बताते हैं होपोनोपोनो प्रेयर को, वैसे ही मेबल कैट्स 0 फ्रीक्वेंसी को फॉलो करती है। मतलब वो बोलती है कि जहाँ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती है वो अपनी डिविनिटी है, और वहाँ मतलब हम नथिंगनेस और एट 0 या 0 लिमिट्स को महसूस करते हैं। तो वो बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, और आप मेबल कैट्स को गूगल कीजिए, आपको भी पता चलेगा। शी इज़ अ वेरी गुड स्पीकर अबाउट होपोनोपोनो प्रेयर। सो थैंक यू, और मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट करने के लिए थैंक यू, और इस सीरीज़ को बहुत सक्सेसफुल बनाने के लिए भी थैंक यू। बाय।